नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बैजनाथ में राज्य स्तरीय लाभार्थी सम्मान समारोह में शगुन योजना के लाभार्थियों को किया संबोधित। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चढ़ियार में डिग्री महाविद्यालय खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान के क्रैश होने से दोनों पायलटों की शहादत पर किया गहरा शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से प्रदान की महाक्विज के पहले राउंड के विजेताओं को पुरस्कार राशि। मुख्यमंत्री ने की सेब सीजन 2022 के दृष्टिगत फल उत्पादक संघ तथा राज्य सरकार के संबद्ध विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता। एसएमसी शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के बैजनाथ में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों की विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, योजना के अंतर्गत जिस दिन उस गरीब माँ बाप की उस बेटी की शादी है, वो अपने परिवार का माँ बाप का घर छोड़ करके दूसरे के घर आबाद करने के लिए जा रही है, उसको आशीर्वाद भी दें और आशीर्वाद के साथ साथ में हम सरकार की ओर से उसको शगुन के रूप में 31,000 रुपए दें। इस बात का निर्णय हमारी सरकार ने किया और आज मुझे इस बात की खुशी है, उस योजना की आज विधिवत हमने यहाँ पर जो है वो, हालांकि कई दिनों से चल पड़ा है काम, लेकिन आज उसकी विधिवत शुरुआत की गई। 1 अप्रैल 2021 को हमने इस शगुन योजना की शुरुआत की और इस योजना की शुरुआत करने के पश्चात धीरे धीरे जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली, यहां मैं बच्चों से बात कर रहा था, उन बेटियों से बात कर रहा था, उनको जानकारी मिली, उनके परिवार को जानकारी मिली, आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से जानकारी मिली कि ऐसी योजना सरकार ने शुरू की है जहां आपको 31,000 रुपए जो है वो शगुन के रूप में आपको शादी करने पर मिलेगा। और उनने कागज की वो औपचारिकता पूरी की। उस औपचारिकता को पूरा करने के पश्चात आज मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश में 6,626 बेटियों को मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत जो है हम 17 करोड़ रुपए जो है शगुन के रूप में उनको दे चुके हैं। प्रदेश में स्वावलंबन की गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता और भूमिका के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत महिला उद्यमी अपने उद्यम स्थापित करने के लिए आगे आ रही हैं और इस क्षेत्र में उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए लगभग 190 करोड़ रुपए के उपदान वितरण के साथ लगभग 623 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस योजना के अंतर्गत 10,253 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं के कल्याण और उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को बस किराए में 50% छूट प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश की लाखों महिला यात्री लाभान्वित हो रही हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं और मिड डे मील कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई है ताकि जमीनी स्तर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले हजारों महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के लाभ सुनिश्चित किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चढ़ियार में एक डिग्री महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चढ़ियार में विज्ञान प्रयोगशाला भवन के निर्माण और महेशगढ़ सड़क का नामकरण शहीद राकेश के नाम पर करने की घोषणा की। शगुन योजना के लाभार्थियों व उनके अभिभावकों ने शगुन योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। नाम दीक्षा है, मैं पंचकुला की रहने वाली हूँ। मेरे को शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता मिली है और मैं हिमाचल सरकार और श्री जयराम ठाकुर जी की बहुत बड़ी आभारी हूँ। मेरा नाम बिमला देवी है और मेरी मुनिया दे शगुन योजना के पैसे मिले, बड़ी सहायता की थी और मैं जयराम ठाकुर जी की मुख्यमंत्री का बड़े धन्यवाद करती कि मेरी सहायता की शगुन योजना तक। मेरा नाम चुनीलाल है, गांव गलिहार, डाकखाना मठार, तहसील बंजार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बेटी के लिए 31,000 रुपया दिया। मैं इसके लिए हमेशा के लिए आभारी रहूँगा
और मैं ये भगवान से और लोगों से कामना चाहता हूँ कि भाई हमारे सीएम जो है सिमर लगातार हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, ये तो गरीबों तक पहुँच गए हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में 240 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राजस्थान के बाड़मेर के भीमड़ा में भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान के क्रैश होने से दोनों पायलटों की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में मंडी जिला के वीर सपूत पायलट मोहित भी शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेशवासी शहीद मोहित के परिवार के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हिमाचल प्रदेश में पहली बार आयोजित किए जा रहे जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज के पहले राउंड के समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित इस राउंड का समापन आज जिला कांगड़ा के बैजनाथ में किया गया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पुरस्कार राशि प्रदान की। 11 मई से 25 मई तक आयोजित किए गए महाक्विज के पहले राउंड में कुल 23,467 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें 16,915 प्रतिभागियों ने हिंदी और 6,552 प्रतिभागियों ने अंग्रेजी माध्यम में जवाब दिए। कुल 8 राउंड वाले इस महाक्विज के 5 राउंड पूरे हो चुके हैं, जिनमें 71,445 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले चुके हैं। इस महाक्विज के 3 राउंड अभी भी बाकी हैं। ऐसे में इच्छुक व्यक्ति इस महाक्विज का हिस्सा बन सकते हैं और नकद इनाम जीत सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जा रहे जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सेब सीजन 2022 के दृष्टिगत गत सायं फल उत्पादक संघ तथा राज्य सरकार के संबद्ध विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों, निजी सीए स्टोर मालिकों तथा अन्य लोगों द्वारा बागवानों के शोषण को रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सेब आर्थिकी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की है और यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य घटक है। उन्होंने कहा कि यह कमेटी बागवानों के शोषण से संबंधित विभिन्न मामलों को वृहद रूप से देखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एप्पल की कम से कम वो प्रभावित न हो और हमारे बागवान वो प्रभावित न हो। उनके लिए राहत का माध्यम, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से हमारे फर्टिलाइजर की बात है, चाहे हमारे वो स्प्रे की बात है, चाहे वो हमारे दूसरी जो चीज़ें हैं उसकी दृष्टि से, और चाहे हमारे जो पेंडिंग जो हमारी पेमेंट्स हैं जो कई लंबे अरसे से पड़ी हुई हैं, जो ड्यू है बागवानों की जो अभी तक नहीं मिली है, उसमें हम गियर अप कैसे कर सकते हैं, जल्दी कैसे कर सकते हैं। एटलीस्ट जो है पिछला लॉट जो है जितना पेंडिंग है उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए फाइनेंशियली हमको कितनी कर ज़रूरत पड़ेगी, कितना कर उसका इम्पैक्ट आएगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, वो सारी चीज़ को भी असेस करिए और मैकेनिज्म डेवलप करिए ताकि किसानों को, बागवानों को अगर 5-5, 10-10 साल से भी अगर पेमेंट पेंडिंग है तो उसका कोई औचित्य नहीं, उसने कमाया क्या आखिरकार इतना मेहनत करने का पैसा, तो उसको थोड़ा इंश्योर करें कि हम अर्लीस्ट पॉसिबल उसमें कितना कर सकते हैं, उस चीज़ को इंश्योर करें। बाकी जो लंबे जो इश्यूज हैं उनको भी थोड़ा एग्जामिन करें। तो मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, एक कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जल्दी से, आप उन सारी बातों को लेकर के जो चर्चा हुई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ACS फाइनेंस उसमें रहेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज उसमें रहेंगे और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर, आप सब लोग रहें। और उसके बाद जो इनमें से जिन जिन लोगों को हाँ उनका पार्टिसिपेशन किस तरह से लेना है, वो सारी चीज़ को लेकर के फॉर्मुलेट कर ले आप लोग, ताकि वहाँ से भी बात आ जाए और रास्ता निकले समस्या का समाधान की दृष्टि से। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बागवानों व फल उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने HPMC से क्रय की जाने वाली पैकेजिंग सामग्री, कार्टन और ट्रे पर 15 जुलाई 2022 से 6% उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए HPMC को 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने संबंधित प्राधिकरणों को विभिन्न बैरियरों पर एकत्रित किए जाने वाले शुल्कों के मामले में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बागवानों के कल्याण के लिए प्रदेश में बागवानी बोर्ड के गठन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने बागवानों से सी स्टोर स्थापित करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सहकारी समितियां गठित करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब के प्रति किलो खरीद मूल्य को 7.5 से बढ़ाकर 10.5 रुपए किया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से गत दिवस एसएमसी शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एसएमसी शिक्षकों की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले ही इन शिक्षकों की सेवाएं उनके नियुक्ति स्थलों पर ही करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिक्षकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के दृष्टिगत प्रदेश सरकार इनकी सेवाओं से संबंधित नीति बनाने पर भी विचार कर रही है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।